तमाम नेकियां दरिया में डालने के लिए हम निकल पड़े हैं समंदर खंगालने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए एडवांस मैथ का अंतिम प्रहार। आपका एडवांस रेलवे ग्रुप डी में ही नहीं, एसएससी में भी आएगा, दिल्ली पुलिस में भी आएगा, जीडी में भी आएगा, यूपी पुलिस में भी आएगा, यूपी एसआई में भी आएगा। ठीक है, तो क्लास को देखना ना भूलें, एंड तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन बिना हुए सीखे नहीं छोड़ेंगे। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लेना और आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला लिखा हूँ उनको नोट डाउन कर लेना और उनको बार बार रिवीजन करना। आपके एडवांस मैथ में क्वेश्चन नंबर नहीं कटेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को बिना किसी देरी के। और ये अपनी यूपीपीएससी पैट के लिए 2026 के लिए कंप्लीट जीएस की मैराथन में आपको 2 करवा चुका हूँ, जिसमें आपको लगभग मैंने 400 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इनको जरूर आप एक बार देख लेना। 1 शॉट मैराथन के रूप में ये होने वाली है। मैं आपको लिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ, लगभग 250 एमसीक्यू पॉलिटी के होने वाले हैं। इसमें आपको मैं 1000 वन लाइनर देने वाला हूँ इसमें। तो ये समझ लो कि आपको एक ये क्लास डेली पॉलिटी किसी एग्जाम के लिए और कहीं भी पढ़ने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, बताइए भैया क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ सॉलिड सिलेंडर विथ अ बेस रेडियस ऑफ 28 सेंटीमीटर, a height of 24 centimeter is bisected along its height. Two identical cylinders are obtained. What is the percentage increase in the total surface area? कह रहा है एक ठोस बेलन की आधार त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है को ऊंचाई से समद्विभाजित करने पर 2 समान बेलन प्राप्त होते हैं। कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो लिख लीजिए, बाकी फॉर्मूला की आपको यहाँ आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, परसेंटेज वाले पूछा तो मैं परसेंटेज से आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन फॉर्मूला आवश्यकता है। ठीक है इसकी, तो देखिए इसका फॉर्मूला कहता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 पाई एरिया, तो इसमें लिखा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई आर प्लस एच, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है पूरा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं करना, आपको 100 में निकालना। कैसे? कितना लिखा त्रिज्या? ये 28 सेंटीमीटर लिखा है, 28 सेंटीमीटर आप लिख दीजिए बटे इन दोनों का जो कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, 24 और 28 कितना होता है? 24 दूनी 48, 48 4 कितना होता है? सर 52 होता है। 52 हो जाए कितना होता है? 52 इंटू 100, क्योंकि परसेंट में पूछा है। कितने पूछा है? परसेंटेज में परसेंटेज। ओके, बस काट दीजिए। 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 13 बार। ठीक है, बोले जी अब 1/13 क्या होता है? किसी को कुछ पता है? बोले भैया हमें तो नहीं पता है। क्या करेंगे? कुछ नहीं, 700 बनाएंगे। नहीं अगर पता है तो 700/13। ठीक है, निकालेंगे। 13 तिया 39, 13 चौको 13 पचे 65, 13 पंचे 65 कितनी बार गया? 5 टाइम्स गया। बचेगा कितना? 65 में 5 बचेगा 0। 13 चौको 52, लगभग 54 से थोड़ा सा कम। ठीक है, 54 से थोड़ा सा कम, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन 3। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन आपको सफलतापूर्वक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक मैं एक घूंट पानी डाल लूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द curved surface area of a right circular cylinder with a height of 14 centimeter and 176 centimeter square
व्हाट इज द एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान क्या लेना है आपको, 22/7 लेना है। कह रहा 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। फिर वही पाई का मान आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, कितना लेना है, 22/7। इसको कैसे करेंगे, अब जब आपको पहले तो मतलब फॉर्मूला होना चाहिए याद, भैया किसका फॉर्मूला होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, इसका तो 2πRH होता है। कितना होता है, 2πRH होता है। तो 2π का मान 22/7 लेना है। ठीक है, 2πRH, आर कितना दे रखा है, आर तो भैया नहीं पता है। ठीक है, आर पता नहीं तो आर ही पूछ रहा है। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 14 आपको, और क्षेत्रफल किसके बराबर दे रखा है, 176 बराबर क्षेत्रफल दे रखा है। बस काट दो, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। ठीक है, ना हो तो सीधे काट ही दो, इसको भी काटो तो कितने से कटेगा, 2 से काट दो, देख लेंगे। ध्रुवट 16 और ध्रुवट 16 और 22 को 88, 22 को 88 कितनी बार गया, 4 बार। तो आर बराबर कितना निकल के आया, आर बराबर भैया 8 निकल के आया, सॉरी बार आर बराबर 4 निकल के आया, कितना 4। ठीक है, बोले जी अब क्या पूछ रहा भैया। ठीक है, अच्छा 7 दूनी 14 2 हो गया, 2 से काटेगा, ध्रुवट 16 ध्रुवट 16 ये हो गया। ठीक है, आर बराबर कितना निकल के आया, आर बराबर अगर 4 निकल के आया है, क्या लफड़ा हो रहा है बाबू भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या निकल के 4 निकल के आया, तो 2 गुणा 2 निकल 4 निकल के आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताओ। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो है ये भी आर स्क्वायर में आया, तो पाई का मान 22/7 लेना है, और ये आर स्क्वायर के फॉर्म में तो है ही है। ठीक है, आर स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आर स्क्वायर के फॉर्म में मतलब 2 दूनी 4 होता है, तो 4 तो है ही है। तो 22 को 88/7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 गुणा 2 नहीं होता है। ठीक है, 2 × 2 ही तो होता है। बोले ठीक है, आर स्क्वायर फॉर्म में पैसे अगर निकालते भी तो यहाँ इसका अंडर रूट लेकर 2 निकाल लेते, आर बराबर 2 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको 88/7 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या करता है, तसल्ली पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया। देखिए क्या कर रहा है, the radius of a cylinder is 42 centimeter if the height of cylinder is twice its radius, then what is the curved surface area of cylinder। एक बेलन की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की दोगुनी है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। इसको कैसे करेंगे, पहले तो आप क्या देख लेने, पाई का मान देख लो। ठीक है, पाई का मान कितना होता है भैया, 22/7 होता है। क्या होता है, 22/, तो 11 से कटने वाला होना चाहिए, कितने से, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो 11 से कटने का होना चाहिए, 11 से 2 कट रहा है, 2 दूनी 4 0 4 2 दूनी 4, ये 11 से कट रहा है, 2 और 1 3 2 और 1 3 और 8 3 11 और 9 2 11, भाई साहब ये भी 11 से कट रहा है, 2 और 1 3 2 1 3 6 3 9 7 2 9, ये भी 11 से कट रहा है भाई साहब, 2 एकम 2 मतलब सॉरी 2 1 3 4 3 7 और 5 2 7, भाई साहब पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भैया 2πRH, 2πRH होता है। ठीक है, बोले जी बस लगा देना आपको, 2 पाई का मान 22/7 लेना है, इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है भैया, 42 दे रखी है, कितनी दे रखी है 42 दे रखी है, तो 42 त्रिज्या लेना है, 42 इंटू ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपसे पूछ रहा है कि दे रखी है, यदि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी, त्रिज्या की कितनी है दोगुनी है, त्रिज्या अगर 42 है तो ऊंचाई कितनी होगी दोगुनी, 42 दूनी 84 होगी। ओके 84, बस निकाल देना कैसे, 12 सत्ते 84। ठीक है, ऐसे 12 सत्ते 84, 12 हो गया,
ठीक है, यूनिट देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यूनिट कितना आएगा, यूनिट जाएगा सर 6, तो 6 आपका आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल के हैं, लेकिन आपके सामने प्रस्तुत मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन लगे आपको। ओके, देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 42 सेंटीमीटर इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज टू इट्स रेडियस व्हेन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, त्रिज्या आपकी 42 दे रखी है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है भाई साहब, ऑप्शन यह आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम बताना है आपको। एक बेलन का आधार का परिमाप 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताइए कैसे सॉल्व होगा। ये तो हमें तो लग रहा है बिल्कुल इस तरीके से होगा। किस तरीके से भाई, मुझे लग रहा है किस तरीके से होना है। ठीक है, देखो अच्छा, पहले तो इसका वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। बेलन के आधार का जो वृत्ताकार पद होता है उसको वृत्त का परिमाप निकालोगे 2πr से निकालोगे, कितने 2πr से निकालोगे बोले। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन होता है भैया πr²h। ठीक है, यही होता है बेलन का आयतन बोले। ठीक है, बस लगा डालो पाई। ठीक है, लगाओ पाई इंटू, अब ये कितना दे रखा परिमाप, अगर 10 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा, 5 बटे पाई, 5 बटे पाई बोले। ठीक है, इसका क्या कर दो, पाई आर है ना ये, तो इसका क्या कर दो स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, बस ये निकालना है। ठीक है, तो पाई से पाई खत्म हो गया। ठीक है, पाई से पाई खत्म हो गया, अगर नहीं पाई खत्म कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मत करो क्योंकि पाई आना तो है ही है ऑप्शन में, तो पाई सॉल्व तो करने नहीं है बोले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 दूनी मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा 500। पाई आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपको पाई नहीं लगानी थी। ठीक है, तो 500, ये ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आया बोले जी। क्लियर है, चले देखिए क्या कहता है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 20%, ठीक है, इट्स हाइट द डिक्रीज ऑफ 50%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। यदि किसी सिलेंडर की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसकी ऊंचाई 50% की कमी की है, तब इसका आयतन में होने वाले परसेंटेज का वो बताना है। ठीक है, कितने का % कमी या वृद्धि होगी। क्लियर है, क्या करना है भैया, क्या करना है बताओ। अच्छा, निकाल देना है भैया, 20% की अगर कम वृद्धि हो रही है, फिर क्या करें 50% कमी हो रही है, तो बस निकालिए। कैसे निकालेंगे, 20% की वृद्धि कमी कर दो, 20% की मतलब 50% की कमी कर दो, तो 50 होगा। 50 में कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना बोले। ठीक है, ये 20% क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, इसकी ऊंचाई में 50% क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। जब ऊंचाई में 50% कमी कर रहा है तो आयतन में भी कमी होगी। ठीक है, आयतन में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो कमी है तो देखो वृद्धि वाला आंसर कट जाएगा। ठीक है, वृद्धि वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और वृद्धि वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, बचेगा 2 ऑप्शन बचेंगे। क्लियर है बोले जी। अब आपको क्या करना है, 20-20 का सक्सेस भेजना, लेकिन वृद्धि कर दी जाती है, कर दी जाती है, एक्चुअल कितनी रही होगी ये बताओ। अच्छा, जब 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो भैया इनका क्या करना है आपको, 20 + 20 माइनस लगाना, वृद्धि के चक्कर में बढ़ा मत देना, तो क्या होगा 20 × 20/100। इस तरीके से करोगे तो 0 0 0 से 0 कितना बचेगा सर, 36 बचेगा। ठीक है, 36, 20 40 में से 4 गए 36 बचेगा। बस अब इसको 50 में से लगा देना है, 50 - 36। ठीक है, कितना बचेगा, 50 में से 14/50 × 100, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28, तो 28 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपका, सॉरी
ठीक है, आयतन कितना 28 क्या होगा डिक्रीज होगा, घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 से क्या हो रहा है, 50 से 36 हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। सर जी हम क्यों पढ़ेंगे, हम तो संडा फ्रेश खाए हुए हैं। कोई बात नहीं, संडा फ्रेश हम नहीं खाए, हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द सर्कल बेस ऑफ द टेंट इज 308 मीटर स्क्वायर, इट्स हाइट इज 7√2 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ इन सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड टू कवर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। जो कह रहा है टेंट हाउस के एक वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 7√2 मीटर है। फिर शंक्वाकार तंबू के घुमावदार सतह को कवर करने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी मीटर स्क्वायर में आपको बताना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आसानी से हो जाएगा, और नहीं भी होगा तब भी आसानी से होगा। तो भैया फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कैसे, मतलब कैसे आसानी से हो जाएगा। देखो रूट तो आना ही है। ठीक है, रूट तो आना ही है तो पक्का है। बोले क्यों भैया, क्योंकि इसमें ऊंचाई में रूट दे रखा है, रूट कटेगा नहीं। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया, आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, बोले जी भैया ये भी ठीक। और ये देखो ऊंचाई में √2 है ना, 2 है तो √3 कहाँ से आ जाएगा, बोले नहीं आएगा, तो ये भी खत्म हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। और अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो अपना वही है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 308 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, ये देखो देख लो कितना आएगी। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर निकालना है तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर कितना दे रखा है भैया, आर स्क्वायर तो निकालना है ना। ठीक है, तो आर स्क्वायर निकालना है तो आर स्क्वायर निकाल दो, बराबर किसके कर दो, 308 के कर दो। ठीक है, बाद में इसका हिसाब किताब हम बाद में करेंगे। ठीक, बोले जी निकालो कितना आ रहा है, 22 से करो, 22 से कम 22, 22 से कम 22 और 22 को 88। ठीक है, 22 को 88 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे 14, 14 सत्ते कितना होता है, 7 49 99, 14 98 कितना निकल के आएगा, 98 निकल के आएगा। ठीक है, 98 निकलेगा, 98 के निकल के आएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 98 निकल के आया है। ठीक है, आया है। बोले जी अब 98 क्या होता क्या है भैया, 98 आर स्क्वायर बराबर 49 गुणा 2। ठीक है, 49 का अंडर रूट तो निकल आया, देखो यहाँ से देख लो 49 गुणा 2 होगा, इसका क्या लेना अंडर रूट, 49 को 7 निकल के आ जाएगा। बोले जी रूट का 2 नहीं निकलेगा तो रूट 7 हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा तो रूट इतना आ गया। बोले जी अब क्या करना होगा, 308 से इसको डिवाइड करना, 14 से गुणा कर देना। ठीक है, ये हो गया। बोले जी बस निकाल दो, अब क्या कितना निकल के आएगा अपना, जैसे ये 14 निकल के आई थी हाइट, बस इसको रख देना है 308 ठीक है बटे 7√2 इंटू 14 ठीक है, हम वही प्रक्रिया बार बार दोबारा दोहरा रहे हैं। ठीक है, और बस निकाल दो, क्या करना है भाई साहब। ठीक है, कितना है 308 ये कहाँ पहुंच जाएगा, इधर गुणा में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 7√2 ये मल्टीप्लाई में है। क्लियर है, यहाँ से इसको हटा दो, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब इसको काट दो, देखो 308 से 308 कटेंगे, नहीं कटेंगे भैया, क्योंकि वो 308 तो पहले ही आ चुके हैं ना। ठीक है, बस निकालो इसको, कैसे काटोगे, 308 आना है। बोले जी इसको काटो, 7 दूनी 14, 2 बार कटेगा, जब 2 से क्या करोगे भाई साहब अच्छा √2 है। ठीक है, √2 है तो √2 को 2 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, तो 300 रूट यही आएगा। ठीक है, 308√2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच में निरपेक्ष अंतर वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर दे रखी हो। ठीक है, तो आपको बताया त्रिज्या अगर 7 होगी, याद होगा आपको 7 154 44, याद होगी 7 154 44, 14 616
88, ठीक है, इस तरीके से। बोले ठीक है, तो यहाँ दे रखी है त्रिज्या कितनी देगी 7, तो आंसर कितना आएगा 7 × 54 44। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बताना है क्या? बोले ये तो भैया ट्रिक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ट्रिक है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट बताइए, कॉन्सेप्ट की हमें आवश्यकता रहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर प्लस एल, ये होता है, ठीक है। बोले जी बस रख दो। पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू, ठीक है, और आर ये क्या दे रखा है आपका? आर अंतर कितना दे रखा है? वर्ग में सेंटीमीटर में। यदि त्रिज्या 7 है तो ऊंचाई आप कितनी होगी? तो 7 का गुणा कर दोगे, क्योंकि आर इसको कॉमन हो जाएगा। जैसे अगर ये दोनों लोगे तो पाई से पाई आर कट जाएगा, तो डबल आर आ जाएगा, तो आर डबल आर का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बता? अच्छा, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना 49, 7 सत्ते 49, 22 सत्ते 154, तो 154 क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर a cone with a radius of 9 cm, a height 15 cm, melted to form a cylinder with a height of 45 cm, the diameter of cylinder is। कह रहे बेलन का क्या बताना है आपको? व्यास बताना है। व्यास बताना, तो व्यास कितना आएगा? 2r करके आएगा, ठीक है, 2r करके आएगा। और ऐसे कोई डेसिमल तो है नहीं भैया, तो ना तो ये आएगा और ना तो ये आएगा, ठीक है, क्योंकि 2r आएगा तो इवन में आएगा, 2r अगर होगा तो इवन में आएगा, या तो 2 आएगा, ठीक है, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 8 आएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव का कोई सिस्टम है नहीं। क्लियर है? बोले ठीक, या तो 10 होगा, या तो क्या होगा? 6 होगा। बाकी आप लगा दो। क्या भैया? गुंताड़ा, कौन सा गुंताड़ा? चलो हम लगवाते हैं। बेलन का आयतन और शंकु का आयतन क्या कर दो? बराबर कर दो, ठीक है। बेलन का आयतन शंकु का आयतन क्या करना है? बराबर करना है। शंकु का आयतन कितना है? 45 दे रखा है, ठीक है। कितना है? 45 दे रखा है भैया, 45 हो गया, 45 हो गया। बराबर करना किसके? शंकु के आयतन के, ठीक है। तो पाई r² h होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h होता है, ठीक है। बोले ठीक है, तो निकालेंगे, ठीक है। तो 1/, सेंटीमीटर ऊंचाई रखे, पाई r², पाई का मान कितना? सॉरी 1/3 होता है ना। शंकु का आयतन कितना? 1/3। बोलो शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h होता है। इसका फॉर्मूला एक बार लिख लो आप, ठीक है, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है भैया 1/3 पाई r² h होता है, ठीक है, ये हो गया। और बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है भैया पाई r² h, पाई r² h, ठीक है, ये हो गया आपका। क्लियर है? बस अब इसको लगा देना। 45 तो दे रखा था, अब इसका था 1/3, 1/3, तो 1/3 पाई से पाई तो कट ही जाएगा। जब इसमें भी पाई है, इसमें भी काटे, r² है, r² इसमें भी कट जाए, इससे ये चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। 1/3 सॉरी r² तो बचेगा ही ना, r² बचेगा, तो 9 का स्क्वायर 81, ये पाई से पाई काटा, ठीक है। बोले ठीक है, और 81 इंटू हाइट कितनी दे रखी? 15 दे रखी है। देखो कितना आएगा? 27 दिया 81, ठीक है, आया समझ में? फिर 9 दिया 27, 9 बना 45, 5 से 5 खत्म हो गया, तो r बराबर कितना निकल गया है? r बराबर 3 निकल गया है। पूछा क्या? बेलन का व्यास पूछा है। व्यास कितना होता है? व्यास होता है भैया 2r होता है, तो 2 से गुणा कर देंगे इसको, 3 दूनी 6, तो 6 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन फोर्थ। क्लियर है? ये आपको नोट डाउन कर लेना, फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 3 times its radius, what is the slant height in terms of the radius? यदि शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की 3 गुनी है, तब त्रिज्या के पदों में इसकी त्रिज्या की ऊंचाई कितनी होगी?
भैया अगर 3 गुनी है तो क्या हो जाएगी बताइए, 3 गुनी तब जो पदों की त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो भैया इसका तो हमें बताना पड़ेगा। क्या, देखो आर स्क्वायर होता है, क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। बोले ठीक है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। बोले जी ठीक है। अगर 3 गुनी है ना तो 1 से कितनी हो रही 3, 1 से कितनी हो रही है 3 हो रही है, कितनी 3 हो रही है। ठीक है, इसका भी क्या है अंदर स्क्वायर है। ठीक है, क्या है स्क्वायर है। बोले ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 10, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा ये स्क्वायर ये। ठीक है, बोले जी तो 9 का स्क्वायर 9 1 10, 10 का ये हो जाएगा अंडर रूट, तो 10 आर आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। 3 गुनी है उसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, बोले नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आया है तो फिर ठोको लाइक। ठीक है, देखिए a right circular cylinder with a radius 12 सेंटीमीटर, ठीक है, and height of 24 सेंटीमीटर formed by melting 24 identical solid hemisphere, find the radius of each solid hemisphere। कह रहा है 24 समान ठोस गोल अर्धगोलों को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर का एक लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। प्रत्येक ठोस अर्धगोले की आपको त्रिज्या बतानी है। ठीक है, आपको दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है भैया, हमें तो दिख रहा है। भैया आपको क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि आंसर इसका 6 आने वाला है। भैया कैसे आने वाला है, ठीक है वो हम बताते हैं आपको कैसे आने वाला है। ठीक है, अब ये देखो 16 दिख रखा है, कहाँ दिख रखा है भैया 16 तो हमें दिख ही नहीं रहा है, हमें दिख रहा है 16। ठीक है, देखो 24 का दो तिहाई करेंगे ना, 24 का 2 तिहाई करेंगे, तो 24 का अगर हम 2 तिहाई करेंगे तो कितना आएगा 3 8 4 8 दूनी 16, कितना आया 16 निकल के आया, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सर 16 इंटू आर क्यू बराबर ये कितना है 12 गुणा 12, क्योंकि त्रिज्या है, त्रिज्या का क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करना है स्क्वायर करना है। आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं है, बोले भैया नहीं है, नहीं है तो फिर ठीक है जो नोट्स पढ़े उनको देख लेना, फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, बस इसके बराबर कर दो आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12, 4 तिया 12 कट गया, क्योंकि 4 से काटा 4 चुको 16, ऐसे 4 चुको 16 तो 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 कट गया। अब क्या आएगा 24 तिया 72, 72 तिया कितना होता है 72 तिया होता है सर 216, तो आर क्यू बराबर 216, तो आर बराबर कितना 6, 216 किसका क्यू होता है 6 का, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 6 क्लियर है। नेक्स्ट, ये देखिए नन्हे नन्हे बालक से क्वेश्चन करवा रखे हैं सर जी आपने, मुझे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। कोई बात नहीं बाबू, आएंगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हमको ये एक दादा आते थे तो 2 रुपया देते थे, यही डायलॉग सुनाते थे। ठीक है, और 2 रुपए देते थे 200 बार डायलॉग सुनाते थे, बेटा पढ़ो लिखो ऐसा करो वैसा करो, और हम कहाँ पढ़ाई वढ़ाई करें। अरे जाओ पैसा दे दिया हमारा मतलब खत्म हो गया। ठीक है, आप कौन कहाँ का कैसे क्या हमें नहीं पता है, पता नहीं पापा के कोई रिश्तेदार थे, ठीक है आते थे 2 रुपए दिएंगे और 200 लेक्चर देंगे निकल लेते थे, और हम कहते थे बाबा बस ठीक है बहुत हो गया रहने दो, कहीं कुछ पूछने लगते कहीं कुछ पूछने लगते थे, और हम कहाँ पढ़ाई वढ़ाई से। ठीक है, देखो अच्छा क्या कर रहा है क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ 3/4 ऑफ रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू व्हाट टू डेट ऑफ द हेमिस्फीयर। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या का 3 कितना है 3/4 है, तो गोले और अर्धगोले का आयतन का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला आप लिख लो, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर हमारा मत्था गरम करते हो। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है भैया, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या था 2/3
पाई आर क्यू, ठीक है, ये हो गया बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो कह रहा है 2, हाँ ठीक है, निकालें, बोले ठीक है, बिल्कुल निकालिए। पहले तो पाई से पाई निपटा दें, ठीक है, बोले भैया निपटा तो मजा आ जाएगा, ठीक है, बोले जी। तो पाई से हमने मान ले पाई यहाँ से यहीं खत्म कर दी, ठीक है, कर दी, बोले जी। तो 4/3, ठीक है, पाई तो हमने हटाई थी, कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया, बराबर कर दो किसके, 2/3 के, किसके, 2/3 के। तो 2/3 इंटू 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे ही तो, ठीक है, बोले जी। 3 से 3 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 4 चौको 16 दूनी 32, ठीक है, और 3 त्रिको 9 तिया 27, तो 27 रेशियो 32 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन आर बोथ 3 रेशियो, ठीक है, 3√2 सेंटीमीटर। इफ द सरफेस एरिया स्फीयर इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द कोन। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या और शंकु के आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबवृत्तीय शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है, तो शंकु की आपको ऊंचाई आपको बतानी है। मैंने आपको क्या बताया था भैया, ठीक है, यहाँ रूट आ रहा है, ठीक है, रूट आ रहा है तो क्या होगा, रूट कटेगा भैया, रूट कट जाएगा तो भैया न तो ये आएगा और न तो अब ये आ जाएगा, ठीक है। अब बचेगा या तो 8 आने वाला है या तो क्या आने वाला है, 12। भैया 3 का मल्टीपल दिख रहा है, बोले जी, तो 3 का मल्टीपल 8 तो होता नहीं है, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भैया, ये क्या बात हुई है, यही तो बात है, ठीक है। आओ तुम भी ले लो मजा, है ना, ऐसे। इनका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इनका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक। इनका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, तो 9 दूनी 18, क्या निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा, ठीक है, 18 निकल के आ गया। क्लियर है, बोले जी। शंकु का त्रिज्या क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है, ऐसी कुछ करके, ठीक है, बोले जी। अब 18 नंबर 3 का स्क्वायर भी कर दो, 18 नंबर 162, 162 में 18 घटाओ, 162 में अगर 18 घटाएंगे, 162 में 18 घटाएंगे कितने, पहले 20 घटा दो, कितना बचेगा, 20 घटा दोगे तो 142 और 2 जोड़ दोगे 144, कितना बचेगा, 144। तो एच स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया, एच स्क्वायर बराबर 144 निकल के आया, तो एच बराबर कितना निकल के आया भैया, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है भैया। ये 62 समझ में नहीं आया मेरा भाई, एक तो ये आया, इसका स्क्वायर किया हमने, ठीक है, जब स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, ठीक है, तो 9 दूनी 18 आ गया, ठीक है, गुणा करके 18 आ गया, ठीक है, 18। क्लियर है, इसका कितना आया था, 9 आया था ना, 9 आया था, ठीक है। इनका तो भाई त्रिज्या का कितना है, त्रिज्या का भैया 9 है और शंकु का √2 है, इस तरीके से, ठीक है। 9 आया तो 18 नंबर 162 में 18 घटाएंगे 44, 144 आएगा, 144 का अंडर ले लेंगे 12 आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है a sphere with a radius of 12 centimeters melted and cast into a right circular cone with a height of 12 सेंटीमीटर, what is the radius of cone। जो क्वेश्चन ना समझ में आए स्क्रीनशॉट मार के जो दिए गए नंबर है उन पे आप भेज दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन उनका मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको फिर दोबारा से करवा देंगे, ठीक है। और अगर फॉर्मूले की PDF चाहिए हो तो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में आप मतलब SMS कर दीजिएगा, वहाँ से भी आपको
मिल जाएगा, ठीक है। और आप ज्वाइन कर लेना जी के जीएस के लिए, करंट अफेयर के लिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देन इकोनॉमिक्स, जो कुछ भी हो सबके लिए आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, उनको देख लेना, उनको गो थ्रू करना, अपना सिलेक्शन पक्का करना। क्लियर है। कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाया जाता है और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु में डाला जाता है। शंकु की त्रिज्या आपको बतानी है, ठीक है। तो बताइए भैया कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है भैया। 12 12 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है 24, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करेंगे सर जी, पहले बताना पड़ेगा आपको, हम नहीं खेलेंगे। कोई बात नहीं, ना खेलो, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। क्लियर है, बोले जी। अब कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाया है, कितने को, तो इसका 4 आर स्क्वायर होता है, आर क्यू होता है, और आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। क्या होता है, आर स्क्वायर एच होता है, बोले जी। तो निकालें, फॉर्मूला पता है नहीं पता है। गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यू होता है, बोले ठीक है। भैया लिख लो, काय के लिए सरदर्दी पालो, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 20 बार लिखा चुके भाई साहब, ठीक है। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 इंटू का पाई आर इंटू आर क्यू, यही तो होता है, बोले ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है भैया 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, ये होता है। क्लियर है, बोले जी। बस रखो और निकालो आंसर, ठीक है। पाई से पाई को निपटा दो, बराबर में करना है, ठीक है। बराबर में मान लो काटना ही है, ठीक है। तो पाई से हम पाई खत्म करेंगे, ठीक है। 3 से हम 3 खत्म करेंगे, तो 4 निकल गया है, 4 गुणा 1 निकल गया है 12 गुणा 12 गुणा 12, ठीक है। आर क्यू निकल के आया ना, ये वाला आर निकल के आया, ठीक है। यहाँ 12 सेंटीमीटर, इसके क्या करना, बराबर करना है। तो क्या है, एक तो है ये, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, 12 गुणा 12 आर स्क्वायर है ना, तो 12 गुणा 12, ठीक है। आर स्क्वायर इंटू यहाँ ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 12, बस निकाल देनी। 1/12 से हम 1/12 काट देंगे, ठीक है। बोले जी ऐसा भी बढ़िया है। फिर देखो क्या कह रहा है, 12 गुणा 12 और 4, तो 12 का 1/12 आ गया, ठीक है। और इसका रूट लेना, 2/12 का 1/12 आ गया, 4 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो कितना 12 दूनी 24, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर निकल के आएगा भैया 24। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये आपका आर बराबर है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट भैया ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। फॉर्मूला बेसिस पे फॉर्मूला आपको लिख लेना, मैं 20 बार फॉर्मूला लिखा चुका हूँ, हर एक क्वेश्चन पे फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इनको देखो आप, फिर बताना हमसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बोले जी। अब ये आपको सब क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है भैया, इनका आपस में क्या करता है, क्यू कर देना बस। 3 का क्यू 27, ठीक है। 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8 है ना, हो जाएगा 8 7 15 और 35, ठीक है। इससे तो भैया नहीं होगा, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा लेकिन नहीं होगा, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एट द मतलब एंड आ स्फीयर आर इक्वल if the radii of the sphere cylinder are 2 and 3 respectively, find the total surface area of cylinder। कह रहा है एक लंबे वृत्तीय बेलन और एक गोले के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है यदि गोले और बेलन की त्रिज्या क्रमशः 2 और 3 में है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पृष्ठ के अनुसार क्या है, गोले की त्रिज्या कितनी आर के बेलन के बराबर रखी है, तो 2 पाई आर एच बराबर 4 पाई आर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। बोले ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। 2 का क्यू कितना होगा 8 होगा, 8/3, ठीक है। ये निकल के आ गई आपकी h के बराबर, ये किसके h के बराबर निकल के आया 8/3, क्योंकि इसका क्या करना, गोले का आयतन लेना है, ठीक है। गोले का आयतन और एक त्रिज्या लेनी, त्रिज्या तो अपनी 3 नहीं है, ठीक है।
कोई दिक्कत? बोले नहीं। कह रहे बेलन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका होता है 2 पाई आर, सॉरी कैपिटल आर, और ये क्या होता है? आर प्लस एच, ये होता है। बस इसमें रख देना है। तो 2 पाई, ठीक है। 2 पाई आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है भैया 3, आर 3 दे रखा है, तो गुणा क्या कर देंगे? गुणा 3 प्लस आर प्लस एच, आर प्लस एच, फिर आर कितना दे रखा है? 3, एच कितना दे रखा है? 8/3, ये दे रखा है, ठीक है। बोले जी 8/3। बस इसको निकाल के देखो कितना आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 3 9 9 8 17, 17/3, 17/3, ठीक है। तो 17/3, 3 दूनी 6, हाँ ठीक है, 3 दूनी 6 गुणा 17/3 आया, ठीक है। अब बस 3 दूनी 6, 2 17 दूनी 34, तो 34 पाई क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए आपके आ गए एंगल से क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1:5, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन देम? दो पूरक कोणों का अनुपात 1:5 के, उसका बीच का अंतर बताना। आपका 1:5 दे रखा, उनके बीच का आपको अंतर बताना है, ठीक है। बोले जी बीच का अंतर कितना भैया? बीच का अंतर भैया 4, कितना है? 4 है। तो 4 से कटने वाला होगा ना, तो 90 तो होगा नहीं। एक ऑप्शन आप तो वैसे ही निपटा दिया, ठीक है। ऐसे करना ही होता है, ठीक है। बोले जी तो देखो 5 और 1 6, 6 बराबर किसके? 90 के। 6 बराबर 90, 1 बराबर किसके? 15 छक्का 90, 1 बराबर 15 के। बीच का अंतर कितना है? 4, तो 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 15 चुको 60, आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। पूरक कोण किसके बराबर होते हैं? ये देखना, पूरक, ठीक है। पूरक कोण किसके बराबर होते हैं? पूरक कोण होते हैं 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। और समपूरक कितने होते हैं? सम पूरक कोण कितना होता है? ये होता है भैया 180 के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है। ओ भाई साहब, पहले आप देखो कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन में भी आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर इसको हटा देंगे, ठीक है। ये लाइन अगर आपने ड्रॉ कर दी, ठीक, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट बना, ये पॉइंट, ठीक है। अगर हम ये कहें ये कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? कितने डिग्री कोण बना हुआ है भैया? ये बना है 180 का। कितने का? 180 का बना हुआ, ठीक है, ठीक है। बोले जी और अब हम ये वाला कोण बना दे, जैसे हमने पहले ये बना दिया पूरा सर्कल, ठीक है। ये हमने सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, ठीक है। ये वाला ये कितने डिग्री का कोण है भैया? ये 360 का कोण है। कितने का? 360 का कोण है, ठीक है। एक समझ लीजिए, 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरा कोण कौन सा बनेगा? मान लो ये पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। ये क्या बना हुआ? पॉइंट बना हुआ है। इसको ये हमने एल बना दी, किस क्या बना दी? एल। तो ये कितने डिग्री का बनेगा? ये भैया 90 का बनेगा। और इस साइड भी कितने का बनेगा? 90 का बनेगा, क्योंकि एक लाइन पे बना हुआ कोण, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ कोण 180 का होता है। देखो 180 का है, एक काट देंगे तो 90 का हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। बोले ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर ये देखो ये कितने का? ये हमने कोण काट दिया, ये काटा, और देखो ये तो कट ही गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ये 90 का है, ठीक है, ये कितने का बना हुआ है? ये 90 का बना हुआ, और 90 को भी अगर काट देंगे, ये देखो ऐसा काट दिया, तो ये कितने का बन गया? ये 45 का बन गया। और ये भी कितने का बन गया? ये भी 45 का बन गया, ठीक है, ये भी 45 का बन गया। क्लियर है? ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम ऐसे अगर जोड़ें, हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसा बना दिया, और हमने ये लगा दिया, तो हम ये पूछें कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब हम ये देते हैं आपको, मान ले, ठीक है, जैसे ये हमने दे दिया आपको, ऐसे आपको बता रहा हूँ, मान ले इसको हमने 45 का दे दिया, ठीक है, ये हमने 45 का दे दिया, तो ये कितने डिग्री का बनेगा? तो क्या करना, आपको 180 में से क्या कर देना? 45 घटा देना है। तो भैया कितने का बनेगा?
ये 45 है तो 135 का बन जाएगा। तो ये कितनी डिग्री का, 135 का। देखो एक लाइन बना कोण 180 होना चाहिए, तो 5 5 10 की 0 और 4 3 7 1 8, जो 180 का बन गया। मतलब ठीक है, तो ये अगर 45 का, तो ये कितने का होगा, 135 का होगा। आशा करता हूँ आपकी ज्योमेट्री यहीं खत्म हो जाएगी इसी, ठीक है, इन्हीं 4 टॉपिक से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये 5 हमने आपको करवा दिए, इनको दिमाग में जरूर डाल लेना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। क्लियर है? थोड़ा सा पानी पी लूं, डरावना चैप्टर है भैया। दिल की कुर्सी थाम के बैठिए भैया, सॉरी दिल की नहीं, कमर की पेटी, ठीक है। देखो हाँ, ये कितने डिग्री का बना भैया, क्या पूछा पहले क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। कह रहा है ए बी बराबर है सी डी के, कोण ए पी क्यू कितने कितने डिग्री का, 50। ए पी और क्यू कितना है, 50 दे रखा है। कह रहा है कोण पी आर डी 127 दे रखा है, कोण पी आर डी कितना देगा, 127 दे रखा है। तो अगर बाई माइनस एक्स का मान बताओ, बाई का ये है और एक्स का ये है, ये दोनों को मान बताने हैं। अभी मैं आपको क्या बता के आया हूँ, कुछ बताया था हमने, बोले हमें तो नहीं पता भैया। यार भैया याद रखा करो बाबू, लफड़ा हो जाएगा। हमने क्या बताया था आपको, एक लाइन पे बना डिग्री कोण कितने डिग्री का होता है भैया, 180 का होता है। जब ये 127 का है, 127 का है, तो ये कितने का होगा, ये आपको बताना होगा ना। तो यही तो बताओगे, पहले बता दो, ये वाला बता दो कितने का होगा। तो भैया कह रहे 127 में से 50 घटा देंगे, ठीक है। 127 में से अगर 50 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 7 12 में 7 गए 77 बचेगा। कितना बचेगा, 77, ठीक है। ये 77 बचेगा भैया, कितना बचेगा, 77, ठीक। बोले जी अब ये कितने का, 50 का है, ठीक है। कितने का है, 50 का है, 50 का है, तो 77 में से 50 घटा देंगे, 77 में से 50 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। बस इन दोनों का मान कितना आ जाएगा, 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, एक शब्दों में अगर कहा जाए तो सीधा ये करो कि पहले 127 में से 50 को घटा दो, ठीक है। कितना बचेगा, 127 में से 77, फिर 77 में से क्या करते 50 को घटा दो, कितना बचेगा, 27 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है ए बी बराबर सी डी के, तो ओ आर एक रेखा है, कोण ए पी यू 165 है, तो ए पी क्यू और कोण बी पी क्यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। भैया क्वेश्चन छांटने में, ये चित्र बनाने में बहुत समय लगता है, ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या कोण क्या, ठीक है, टाइपिंग क्या कुछ, आपके लिए तो भैया कलेजा निकाल के रखे हूँ, है ना। क्या करे बाबू, समझ लो। अच्छा देखो, अगर देखो मतलब अनुपात पूछ रहा है, बोले ठीक है। स्ट्रेट लाइन में बना कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये भैया तो आपने सिखा दिया और हम सीख भी गए, ठीक है। तो ये कितने का है, 165 का है, 165 का बना हुआ है। टोटल होना कितना चाहिए भैया, 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर दूसरा कोण 165 का, तो ये कितने का होगा, इतने कितने जोड़ देंगे, 70, 15 जोड़ देंगे, तो ये 15 डिग्री का कितने का होगा, 15 डिग्री का होगा ना, तभी तो 180 होगा। बोले त्रियक रेखा है, ये आपकी त्रियक रेखा तो कुछ ही है। ओ भैया का होगा, ठीक है, समझ में आया। बोले ठीक है। देखो ये त्रियक, अब देखो कोण ए पी यू 65 है, ए पी यू 65 है, तो क्या पूछ रहा है, ए पी क्यू और कोण बी क्यू पूछ रहा है, बी कोण बी पी क्यू, कोण बी पी और क्यू कहाँ है भैया, ये वाला कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये वाला कोण। भैया अल्टरनेट एंगल 180 पे होते हैं, ठीक है। जैसे ये काट रहा है, ये चीज हो रहा है, तो ये अगर कितने का होगा, ये अगर 100 का होगा, तो ये कितने का होगा, ये भैया 80 का होगा, ठीक है। दोनों मिलकर कितने होते हैं, 180 के होते हैं। कितने का, 180, तो ये कितने डिग्री का होगा भैया, 15 डिग्री का होगा। इनका रेशियो लेना है, 5 से काट दो, 5 या 15, 5 से काटेंगे 15 से कट जाता है, 15 एकम 15, ठीक है, सीधे काट दो, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, एक रेशियो 11, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? अपोजिट एंगल कितने का होते हैं, 180 के बनते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है गिवन फिगर
कोण BAC कितना दे रखा है 70। BAC का मतलब क्या होता है, जो बीच में होता है, जैसे ये है, ठीक है, ये बना तो ऐसा पड़ा था BAC, तो ये कितना दे रखा है, ये आपका 70 दे रखा है। क्लियर है। कोण EBC, देखो बीच वाला पड़ा जाता है, ठीक है, बीच वाला, ठीक है। कोण E है, B है और C है, ठीक है। ये वाला कितना दे रखा है, ये वाला दे रखा है भैया 140 का। तो कौन कर रहा है, कोण A, ठीक है। सो कोण ACD पूछ रहा है, कौन है ACD, ये वाला कोण पूछ रहा है आपका, ये वाला कोण आपको बताना है, ठीक है। क्लियर है भैया। ये कैसे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे तब आप बताओगे, ठीक है। बोले जी, अगर ये बताइए ये कितने का है, 140 का है, तो टोटल होता कितने का, एक लाइन बना कोण कितने का होगा, ये वाला कोण भी अगर होगा तो कितने का होगा भाई, 180 का होगा। 180 में ये 40 का होगा ना, 40 का होगा। बोले जी, अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है भैया जो ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये बाहरी कोण इन दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों एंगल क्या होगा, बराबर, तो इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 70 40 110, तो ये कितने का होगा, ये भैया 110 का हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोले ठीक है, ये अगर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसा हमने बनाया, ये समदो आ जाएगा, तो मतलब बाहर कोण क्या है, बाहर कोण। अगर ये 35 का होगा, क्या होगा, ये 35 का होगा, ये कितने का, 40 का होगा, तो ये कितने का, 40 30 में कितने का होगा, 75 होगा। इन दोनों को क्या कर दे, जोड़ के ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही होगा 70 40 110, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझे लाडले, ओ लाडो कैसी हो, ज्यादा नाक मुंह मत फुलाया करो, पढ़ाई कर लिया करो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़ो अच्छा। कोण A, कोण B, कोण C 2:3:5 के क्या है, बराबर है, ठीक है। बोले जी बराबर करना है, बोले ठीक है। तो इसको 2x मान लो, नहीं x भी ना मान तो कोई दिक्कत है भी नहीं ऐसे, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 बराबर किसके, 10 बराबर 180 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने का होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है भैया 180। इसका 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 योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो एक बराबर किसके, 18 के, ठीक है। एक रेशियो बराबर किसके, 18 के आया, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कर ए के संपूरक कोण का माप क्या होगा, ए का संपूरक क्या होगा, ए का संपूरक होगा कितना 2, तो 18 दूनी 36, कितना आ गया 36 और 36, ठीक है। अब हमने आपको पूरक संपूरक क्या बताया था भैया, पूरक क्या बताया था, पूरक होता है 90 डिग्री के बराबर, किसके 90 डिग्री। और संपूरक क्या होता है, संपूरक होता है भैया 180 के बराबर, ठीक है। 180 के क्या पूछ रहा है भैया, संपूरक कोण पूछ रहा है, तो क्या करना है 180 में से आपको 36 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा भैया 144, तो 144 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर है बाबू गुस्सा, लाडो पानी आनी पी लो, पढ़ाई कर लो। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, इतने जहरीले क्वेश्चन है भाई, मेंस लेवल का ही करा दूंगा, लेकिन आपको इतना हलवा बना दूंगा कि चाटते चाटते थकेंगे नहीं, ठीक है। बोले भैया यही तो है, सर दर्द कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं SSC के लिए भी कराऊंगा क्लास है, ठीक है। मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, 25 प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें लगभग मैं 10 क्वेश्चन एडवांस के लाया ही करूंगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन एडवांस के, 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, भाई इतने सुरीले अंदाज में कराऊंगा कि आप कहेंगे मजा आ गया। हार्ड से हार्ड लेवल के क्वेश्चन, कठिन से कठिन लेवल क्वेश्चन वो हलवा लगेगा, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आपको यूं चुटकियों में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है DE और QR AP के बराबर है, ठीक है। DE बराबर है QR के, AP और BP क्रमशः कोण EAB और कोण RBA के समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है, ठीक है। ये काट भी रहे हैं, ठीक है। बोले कह रहा है कोण APB मान ज्ञात करो, कौन पूछ रहा है, APB पूछ रहा है, ये वाला कौन पूछ रहा है, ये वाला कौन पूछ रहा है, बोले ठीक है। तो ये कोण कितने का बनेगा, साफ साफ दिखना चाहिए आपको। बोले भैया कैसे, भाई एक बात बताओ, ठीक है, अगर इसको हमने बनाया, ये बनाया, ठीक, बोले जी ठीक है, और हमने इसको ऐसे काट दिया, मान लो
ये ड्रॉ कर दी लाइन, ठीक है, ये हमने ऐसी ड्रॉ कर दी, ये ए बी से चीरा फाड़ी कर दी हमने। बोले ठीक है, अब तो ये कितने का बनेगा, 45 का बनेगा। जब ये 45 बनेगा तो ये भी 45 का बनेगा, तो 45 45 90 का नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोले ठीक है भैया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ठीक है। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये हमने काट दिया, ये हमने काटा है, ठीक, काटा हमने। बोले जी भैया, जब हमने ये काटा है, ठीक है, अब जब ये मान लो 80 का है, ये कितने का, 80 का, तो ये वाला कोण कितने का होगा, बताएगा कोई भैया? 180 का होगा। कितने का होगा, 180 का होगा, सॉरी 100 कितने का होगा, 100 का होगा, तभी तो टोटल 180 होता है, होगा, क्योंकि ये पूरा टोटल 180 का होता है। बोले जी, इतना समझ में आ गया। जब भैया हम अब इसी चीज को हम ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे कर दें, मतलब ऐसे ठाड़े में काट दें, ठीक है, और हम यही चीज ऐसे में कर दें, ठीक है, ऐसे में कर दें। अब भाई चीज तो सेम ही है ना, तो ऐसे किया गया तो 45 का ये बनेगा, भाई एल तो बन ही रही है, तो 45 45 कितने की बने, 90 की बन जाएगी। क्लियर है? और नहीं तो सीधे क्या करेंगे, ये भैया 180 का बनना है, क्योंकि 180 का तो बनता ही है, मतलब ये एंगल बना हुआ है, ठीक है, इसको इस तरीके से काटेंगे तो 180 बनेगा, 180 का कर देंगे, आधा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो ऐसे होगा, सिर्फ क्रॉस करेंगे ना, ऐसे इस तरीके से बना है, ठीक है, इस तरीके से बना है। बोले ठीक है, ये 180 का होता है, 180 का ये भी होता है, ठीक है। अब भैया 190 का ये होगा तो 90 का ये होगा, 90 का ये होगा तो 90 का ये होगा, तभी तो देखो कट रहा है ना, देखो ये इधर चला गया और ये इधर भी आ गया, ठीक है, और ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये भैया टोटल करोगे तब कितने होगा, 360 का होगा, 360 में 180 का ये होगा और 180 का ये होगा, तो 180 180 है, तो फिर क्या होगा, इसको भी काट दिया तो क्या होगा, 90 90 का हो जाए, तो 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कोण BPR 110 है, बी कहाँ है, ये पी कहाँ है, ये आर कहाँ है, ये कितना दे रखा है, 110 दे रखा है, ठीक है। कोण RQD, कोण RQD कितना है, 130 दे रखा है, ठीक है। करेक्ट, AB बराबर CD, AB बराबर किसके, CD के क्या है, बराबर है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है तो कोण PRQ बताओ, कोण P कहाँ है, ये R कहाँ है, ये Q कहाँ है, ये वाला कोण पूछ रहा भी है, ये वाला पूछ रहा है। फिर ऐसे लाइन क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये हमने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। बोले जी फिर क्या होगा, बताओगे बाबू भैया? जी भैया बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई। ये लाइन बना कोण कितने का होगा, 180 का होता है। बोले अगर 110 का ये है तो ये कितने का हो जाएगा, ये होगा भैया 70 का, तभी तो 180 होगा। बोले ठीक है, और ये कितने का होगा, ये कितने का, अगर 130 का है, 130 का टोटल बनाना कितने का, 180 का बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, 50 ऐड करेंगे, तो ये कितने का होगा, 50 का होगा, ठीक है, 50 का होगा। तो 70 50 कितना होगा, 120, तो 120 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक लाइन में बढ़ा हुआ कोण कितना होता है, 180 का होता है। भैया 180 हमने इसको बना दिया, ये वाले कोण को और ये वाले कोण को हमने 180 बना दिया जोड़ के, और इस वाले कोण को हमने इस वाले कोण को 180 बनाया, तो 130 में 50 जोड़ेंगे तो 50 हो गया, 110 में 70 जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, 70 ये होगा, तो 70 50 कितना हो गया, 120 हो गया, तो आपका 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है लाडले, मैं क्या कह रहा है, पढ़ लिया करो। नहीं बाबू तुम्हारी चली जाएगी किसी के साथ, ठीक है। क्यों भाई, मेरी बाबू तो नहीं जाएगी भैया, सबकी वफादार नहीं होती, समझे। कोई दिक्कत ना है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा भैया, कह रहा है यदि दो संपूरक कोणों में 74 डिग्री का अंतर है, उनमें से एक कोण कितना होगा, ठीक है। पूरक क्या होता है, फिर एक बार देख लो, पूरक 90 डिग्री, संपूरक कितना होता है, संपूरक भैया 180। क्लियर है, बोले ठीक है। कितने अंतर डिग्री, 74 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो दो कोण है, तो क्या होगा, x प्लस एक्स, कितने का अंतर है भैया, 74 का अंतर है, कितने में, 180, ठीक है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 74 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा,
तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो 4, 8 7 15 की 5, 254 है ना। बस इसको निपटा दो, कितने से कटेगा, x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 127 निकल के आया है। बोले ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह दो संपूर्ण कोण 74 का अंतर है, 74 का अंतर है ना। बोले ठीक है, तो क्या कर 127 में से क्या कर देंगे, 74 को घटा देंगे, बस कितना आ जाएगा 3 और 12 में 7 गए 5, तो 53 डिग्री क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है बाबू, चलो ठीक है जी भैया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 2 corresponding angles formed by the intersection of the 2 parallel line by transversal line area x and 70 degree, then what is the value of 4x। कह रहा है 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने से बने तो संगत कोण x और 70 है, 70 डिग्री है, तब 4x माइनस 30x का 30 डिग्री का आपको मान बताना है। ठीक है भाई, जब 2 अंगुल बनना है तिर्यक रेखा पर बनना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको भैया, इसको करने का एक ही तरीका है, 4x माइनस 30 280 के कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, 280 क्यों भैया, 180 के करेंगे, वो हम बताते कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको x बराबर क्या लेना है, x बराबर लेना है 70, क्या लेना है 70 लेना है। ठीक है, क्योंकि x समान तो 70 दे रखा ना। ठीक है, तो क्या करो 4x इसमें मारा करो, तो 7 को 28 280, अगर 7 गुणा 70 करेंगे माइनस 30 करेंगे तो 7 को 28 280, 280 30 में 30 का कितना बचेगा 250 बचेगा, कितना बचेगा 250 बचेगा। ठीक है, बचेगा ना 250, 250 आपका आंसर भी आ जाएगा। कोई समस्या है क्या, नहीं। उसने कह रहा है x और 70 डिग्री है, x और 70 डिग्री, तो 70 डिग्री हमारा रख दो। ठीक है, 7 को 28 280 में से 30 जाएंगे 250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको बताना है। कह रहा है द फॉलोइंग फिगर इफ ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये क्या है भैया, आपकी समद्विभाजक है, 2 भागों में इसको विभाजित कर रही है। ठीक है, तो x का मान आपको बताना है। ठीक है, बोले जी इसको किसके बराबर करना है, 180 के बराबर करना है, किसके 180 के बराबर करना है। तो ठीक है, x का मान हम कितना लें जो 180 की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। भैया 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 मुझे ना समझ में आ रहा उसको, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ये है 2x लिखा है, बोले जी तो 2x ठीक है प्लस ये 3x है, 3x प्लस 10। ठीक है, ये हो गया। ये किसके बराबर करना भैया, ये 180 के बराबर करना है। ठीक है, 180 क्योंकि ये कोण और ये कोण 180 के बराबर ही होंगे ना। ठीक है, अगर ये मान लो 90 का तो ये 90 का होगा, ये अगर 80 का होगा तो ये 100 का होगा, ये अगर 70 का होगा तो ये कितने का होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 110 का होगा, 110 का होगा, तो इन दोनों को जोड़ के कितना 180 बना, तो हमने 180 क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बस निकाल लो गलत गलत जो अगर आपको आती हो तो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं सॉल्व करना है। तो देखो 3 और 2 5, तो 5x बराबर 180 में से ये 10 चले जाएंगे, कितना बचेगा 170। ठीक है, बोले जी काट दो 5 से, 5 दिया 15 5 को 20, तो x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर 34 निकल के आया था। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे अगर 34 रखते तो 34 दूनी कितना होता है 34 दिया। ठीक है, 34 का अगर 3 में गुणा करते 34 गुणा 3 प्लस 10 ये करते, तो 3 3 9 3 को 12, 100 तो 102 प्लस 10 कितना हो जाए 112 होगा, 112 होगा। और यहाँ 34 दूनी 68 6 पे 8 68, देखो 68 12 190 हो रहा है, 180 हो रहा है, बोला हाँ हो रहा है, बस सेटिस्फाइड हो गया था। क्लियर है, आगे बढ़े, इजाजत है लाडले, लो लाडले, चलिए चलते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
मेहनत जारी रखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अभी तक आपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा बहुत चैनल इम्प्रूवमेंट हो, आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे, बेटर से बेटर मेहनत कर सकूँ। ठीक है, चलिए बिना किसी समय गंवाए क्लास को एंड करते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको जीवन में नहीं आनी चाहिए। खुल के, हंस के, मुस्कुरा के अपने लाइफ को जीवन व्यतीत करना है। ठीक है, टाटा, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, बाय, थैंक यू।